बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अपने तमाम दोस्तों को अपने चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप लोग हमेशा खुश खुरम रहिए, आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ब्लीच करने के क्या इफ़ेक्ट होते हैं आपकी स्किन के ऊपर और अगर हमें ब्लीच करनी है तो किस तरीके से करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक मेरी तमाम जो मज़े की वीडियो हैं जो बहुत ही हेल्थ से रिलेटेड हैं और ब्यूटी से रिलेटेड हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल बटन को भी प्रेस कर दिया है, तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि ब्लीच का इस्तेमाल अपनी स्किन के ऊपर बहुत कम कीजिए। कोशिश कीजिए कि फेस के ऊपर आप घरेलू छोटे टोटके जो हैं, हर्बल टोटके इस्तेमाल करें। आपकी स्किन जो है बहुत सेंसिटिव होती है फेस की, इसलिए फेस के ऊपर कोशिश कीजिए ब्लीच की अप्लीकेशन बहुत कम कीजिए। आप जानते नहीं हैं कि आउट ऑफ कंट्री में ब्लीच का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम किया जाता है, बल्कि चाइनीज़ लेडीज़ जो हैं वो छोटे छोटे जो घरेलू टोटके हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी स्किन को और भी ज़्यादा नरम नाजुक, मुलायम और पुरकशिश बना लेती हैं। लेकिन हमारे इधर जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है वो ब्लीच के करने का है। शायद आप लोग ये समझती हैं कि ब्लीच करके आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, हालांकि ये रियलिटी नहीं है, बल्कि ब्लीच के करने से हम अपनी स्किन को बुढ़ापे की तरफ बहुत जल्दी ले जाते हैं और साथ ही हमारी स्किन हीटअप हो जाती है और स्किन के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की डिसीज़ हो जाती हैं ब्लीच के ज़्यादा इस्तेमाल से। कोशिश कीजिए ब्लीच बहुत कम कीजिए। और आज मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप ब्लीच का इस्तेमाल करें तो उसके अंदर कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट आप ऐड करें जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्मफुल ना करे, हीट अप ना करे, बल्कि आपकी स्किन के ऊपर ग्लो लेकर आए। तो चलिए चलते हैं अपने इस इंग्रेडिएंट की तरफ। आप देख सकते हैं कि बाउल जो है आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ ही मैंने ये मेरे पास पीच प्लस ब्लीच क्रीम है, इसका साशे मैंने ले लिया है। आप जानते हैं 10 रुपीज़ में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है कोशिश कीजिए आप पीच ब्लीच क्रीम यूज़ करें। और इसके अंदर जितना डेवलपर है इसको कितना आपने ऐड करना है मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ। इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसको मैं कट आउट करूँगी और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी डेवलपर की क्वांटिटी हमेशा स्किन के लिए बहुत कम यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, इसके अंदर अब जितनी क्रीम है आप सारी क्रीम निकाल लीजिए और हमेशा याद रखिए कि गर्दन पर जब आप ब्लीच करें तो डेवलपर की क्वांटिटी बेशक आप थोड़ी बढ़ा लें, लेकिन फेस के ऊपर जब आप करें तो डेवलपर की क्वांटिटी जो है वो बहुत कम रखें। ये देखिए मैंने इतनी सी क्वांटिटी में जो है वो डेवलपर इसमें ऐड कर लिया। अब फ्रेंड्स, आप इसको जो है जैसे आप ब्लीच को मिक्स करते हैं अच्छे से आप इसको मिक्स कीजिए। और इसके अंदर मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी कि मैं ऐड करूंगी इसके अंदर पाउंड्स का लोशन। जी हाँ, पाउंड्स का लोशन मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। आप कोई सा भी इसके अंदर ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी, या आप इसके अंदर कोई सा भी लोशन जो है ऐड कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगी पाउंड्स को, ये बहुत अच्छा है। इसको आप थोड़ा सा इतनी सी मिकदार में आपने पाउंड्स लोशन जो है, ये देखिए इतनी सी मिकदार में हमें इसके अंदर पाउंड्स का जो लोशन है वो ऐड कर लेना है। लोशन जो है आपकी स्किन को स्मूथ रखता है, स्किन को ड्राई नहीं होने देता और किसी किस्म का ब्लीच का भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपना मेन इंग्रेडिएंट जो कि आप लोग को लाजमी ब्लीच में इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स, वो मेरे पास है संदल का पाउडर, संदलवुड पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये ऐड करने का मकसद ये है कि आपकी स्किन पे रेडिश ना हो, आपकी स्किन जो है हीट अप ना हो और आपकी स्किन ग्लो भी आए, ब्लीच का इफ़ेक्ट भी हो और साथ ही साथ आपकी स्किन बिल्कुल हीट अप होने ना पाए। और ये संदलवुड पाउडर आप जानते हैं कि ये एक ज़बरदस्त किस्म का ग्लो लेकर आता है। इसको हम वैसे भी इस्तेमाल करते हैं अपनी मुख्तलिफ रेमेडीज़ में और संदलवुड पाउडर का हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 टीस्पून जो है वो मैंने संदलवुड पाउडर जो है वो ऐड कर दिया ब्लीच के अंदर। ये मेरी आजमूदा रेमेडी है, बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आएगा। आप बिलीव करें, आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कभी भी ब्लीच संदलवुड पाउडर के बगैर नहीं करेंगी। आपको आप ब्लीच लगाते ही जो आपको एक हीट का एहसास होता है वो बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि इसकी एडिंग से
जब आप ब्लीच को अप्लाई करेंगे तो आपको यूँ लगेगा कि जैसे आपने कोई ठंडी सी चीज़ जो है अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर ली है। फ्रेंड्स, ये मेरी ज़बरदस्त किस्म की ब्लीच जो है विद सैंडलवुड पाउडर और विद पाउंड्स लोशन के रेडी हो चुकी है। अब आपने इसको अप्लाइशन उसी तरीके से करनी है जैसे कि आप आम ब्लीच करते हैं। इसको फेस पे अप्लाई कीजिए, अपने हैंड्स पे अप्लाई कीजिए या नेक पे अप्लाई कीजिए। नेक पे अप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बताया है आप डेवलपर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगी और उसके बाद आप अप्लाई करके तकरीबन 15 मिनट के बाद आप इसको प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। उम्मीद करूँगी दोस्तों को आज की जो ब्लीच है वो इसको तैयार करने का जो तरीका है अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करूँगी आप जब भी ब्लीच तैयार करें सैंडलवुड पाउडर को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इसकी एडिंग से जो है वो आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, ठंडी रहेगी और ब्लीच का कोई नुकसान नहीं होगा। तो कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। लाइक के बटन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।